सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, मैं हूँ वंदना, मेरा नाम वंदना है और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ करते हैं और पहला अध्याय आज हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखो, कविता का शीर्षक है विनय। विनय यानी विनय करना, प्रार्थना करना। तो शुरुआत करते हैं बच्चों पाठ प्रवेश से। प्रकृति ने हमें बहुत सी चीजें प्रदान की हैं, हमें उनका सही उपयोग करना चाहिए बच्चों, और साथ ही अच्छे कर्म करने चाहिए। तो बच्चों, हम भी विनय करेंगे इन बच्चों के साथ। आओ। हे भगवान दया निधान, तुमने सूरज चांद बनाया, तारों से आकाश सजाया, तुमने फूलों को महकाया, कलियों को दी मधु मुस्कान। बच्चों, यहाँ पर ये बच्चा प्रार्थना कर रहा है और क्या कह रहा है भगवान को? हे भगवान दया निधान, यानी कि भगवान आप तो दया निधान हो, दयालु हो। तुमने सूरज चांद बनाया, आपने हमारे लिए सूरज बनाया, चांद बनाया और तारों से आकाश को भी सजाया। तुमने फूलों को महकाया, हमारे आसपास जो फूल हैं उन सब में खुशबू किसने भरी? भगवान ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने। कलियों को दी मधु मुस्कान, और जो फूलों के साथ छोटी छोटी कलियां हमें नजर आती हैं बच्चों, उसको भी किसने, जो प्यारी सी मुस्कान है वो किसने दी? भगवान ने। हे भगवान दया निधान, धरती सोना उगल रही है, सागर ने है सीप सजाए, नदियों की कल कल धारा ने जीवन हमें किया प्रदान। यहाँ कहा जा रहा है बच्चों कि धरती सोना उगल रही है। जो धरती है, धरती माँ है, वो सोना उगल रही है। यहाँ सोने का मतलब क्या है बच्चों? सोना यानी कि वो जो गहना होता है ना, वो सोना उगल रही है, यानी हमें बहुत अच्छी अच्छी फसल मिलती है। धरती हमें क्या क्या देती है? बहुत कुछ देती है। फसलें होती हैं अच्छी अच्छी, और भी खाने पीने की वस्तुएं, पेड़ पौधे, सभी फल सब्जी, सब कुछ कहाँ से मिलता है हमें? धरती से। तो धरती सोना उगल रही है, सागर ने है सीप सजाए। और सागर जो होता है बच्चों, उसमें से हमें क्या मिलता है? सीप उसी में से मिलता है ना, जिसको सीप सजाए यहाँ कहा जा रहा है। सागर ने है सीप सजाए, नदियों की कल कल धारा ने, नदियां जो होती है ना, उनकी धारा में कल 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 कर कर पानी बह रहा होता है उस धारा में। तो वो जीवन हमें किया प्रदान, और वो हमारे जीवन का स्रोत है। हे भगवान दया निधान, ऋषियों की संतान बने हम, वीरों का वरदान बने हम सब ऋषियों की संतान हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ऋषियों की हम संतान बने और वीरों का वरदान बने, मतलब वीरता हमारे अंदर बहुत अधिक हो। आपने ही हमें अंदर से वीरों जैसा वरदान भी दिया हुआ है। बल बुद्धि विद्या दो दान, हम सब बालक हैं नादान। अब कह रहा है वो बच्चा कि भगवान हम सबको आप बल दो, बुद्धि दो और हमें विद्या भी दो, है ना, क्योंकि हम सब बालक हैं, बड़े ही नादान हैं। हम सब बालक हैं, बड़े ही नादान हैं। तो हमें आप भगवान जी विद्या दो और हमें और बुद्धि भी दो, बल भी दो। ये सब भगवान से ये बालक प्रार्थना कर रहा है। हे भगवान दया निधान, जिस मिट्टी पर जन्म लिया है कोटि कोटि भारत संतान। हमारे देश का क्या नाम है बच्चों? भारत। हाँ, तो इसीलिए ये कह रहा है हे भगवान दया निधान, जिस मिट्टी पर जन्म लिया है, यानी हमने तो इस धरती पर, इस मिट्टी पर जन्म लिया है, और कोटि कोटि भारत संतान, यानी हम कोटि कोटि इस भारत देश की संतान हैं। शीश उठाकर कहें गर्व से, भारत मेरा देश महान। हम शीश उठाकर गर्व से कहेंगे
भारत मेरा देश महान, हे भगवान दया निधान। तो बच्चों ये विनय वाली कविता कैसी लगी आपको? ये प्रार्थना अच्छी लगी ना बच्चों? जो ये बच्चा कर रहा है बहुत अच्छी लगी। हमने भी इसके साथ साथ ये प्रार्थना कर ली। आओ बच्चों थोड़े शब्दों के अर्थ को भी जान लेते हैं। दया निधान यानी अति दयालु। मीठा, मधु किसको बोलते हैं? मीठा और शहद को बोलते हैं। वरदान का अर्थ होता है बच्चों आशीर्वाद। नादान का मतलब होता है बच्चों ना समझ। जग का मतलब होता है संसार, जग। और कोटि कोटि का मतलब करोड़ों। कोटि कोटि का मतलब क्या होता है बच्चों? करोड़ों। आओ बच्चे अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। ईश्वर की आराधना कौन कर रहा है? ईश्वर की आराधना वह बालक कर रहा है। हम सब बालक कैसे हैं? हम सब बालक नादान हैं। कलियों की मुस्कान कैसी होती है? कलियों की मुस्कान मधुर होती है बच्चों। और यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे बच्चों। ईश्वर ने क्या क्या बनाया है? सूरज, चांद, तारे, उपर्युक्त सभी, ये सभी चीजें हमारे लिए ईश्वर ने बनाया ना बच्चों। हम इस सही वाले में सही का निशान लगाएंगे बच्चों। और सागर ने हमारे लिए क्या सजाए हैं? पर्वत, घर, मानव और सीप। सागर ने हमारे लिए सीप सजाए हैं, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। नदियों की धारा कैसी है बच्चों? नदियों की धारा चलचल है, कलकल है, या सरसर है, या छमछम है? कलकल है ना। नदियों की धारा कलकल है, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर कुछ और भी अन्य कार्य करने हैं आपको, जो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करोगे। तो बच्चों ये विनय हम सबको करने में बहुत आनंद आया। मैं बच्चों अब आपको अगले अध्याय के साथ एक बार फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।